इस कार्यक्रम के प्रारंभ से पहले हम सब मिलकर परमपिता परमात्मा का स्मरण करेंगे। सभी आंखें बंद कर लेंगे। 3 बार परमपिता परमात्मा के मुख्य निज नाम ओम का उच्चारण करेंगे। आर्ष गुरुकुल वानप्रस्थ साधक आश्रम के वार्षिक उत्सव के प्रथम सत्र में आप सबका स्वागत है। उपस्थित सभी विद्वद्गण, मातृशक्ति एवं धर्मप्रेमी सज्जनों, ब्रह्मचारीगण, इस कार्यक्रम का प्रारंभ हम मंगलाचरण से करेंगे। तो मैं मंगलाचरण के लिए, सस्वर वेद पाठ के लिए ब्रह्मचारियों को आमंत्रित करता हूँ। तो जो ब्रह्मचारी सस्वर वेद पाठ करेंगे वो मंच पर आ जाएंगे। हमारे मध्य ये 8 ब्रह्मचारी है जो चारों वेदों के सस्वर मंत्र पाठ से मंगलाचरण करेंगे। इसमें ब्रह्मचारी देवदत्त जी हैं, तो मैं जिन ब्रह्मचारियों का नाम लूँ, एक बार वो अपना हाथ भी जोड़ लेंगे जिससे परिचय भी हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 ब्रह्मचारी उपस्थित है। इसमें ब्रह्मचारी देवदत्त जी, अभिवादन करना है। ब्रह्मचारी विराट जी, ब्रह्मचारी मगन जी, ब्रह्मचारी आदर्श जी, ब्रह्मचारी अनमोल जी, ब्रह्मचारी शंकर जी, ब्रह्मचारी जयेंद्र जी और ब्रह्मचारी ज्ञानेश जी। तो आप 8 मिलके मंत्र पाठ का प्रारंभ करेंगे। ओम। सभी श्रद्धेय जन कृपया अपनी आँखों को बंद करें, अपने मन को एकाग्र करें और भीतर से एक पवित्र भाव जगाएं। हे परमपिता परमेश्वर, आप ही सृष्टि के नियंता हैं, आप ही ज्ञान के आदि स्रोत हैं। हमारे जीवन का हर क्षण आपकी कृपा से ही प्रकाशित होता है। आज हम सब आपके इस गुरुकुल की छाया में एकत्र हुए, जहाँ अध्ययन और अध्यापन की वह दिव्य परंपरा प्रवाहित हो रही है जो ऋषियों मुनियों के तप, त्याग और साधना से पोषित हुई है। हे प्रभु, हम सभी को ऐसा सामर्थ्य, ऐसी निष्ठा और ऐसी विनम्रता प्रदान करें कि इस शिक्षा परंपरा को और भी आगे ले जा सकें, विद्या का प्रसार करें, सद्गुणों का विस्तार करें और अपने जीवन को भी उसी आलोक में प्रकाशित करें। आज का यह अवसर केवल एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि उस दीर्घ परंपरा के प्रति हमारी श्रद्धांजलि है, जिसके माध्यम से हम ज्ञान, अनुशासन और संस्कार को एक साथ जीते हैं। हे भगवान, आप इस हर्ष और उत्साह से भरे प्रेरणा कार्यक्रम को पूर्णतया निर्विघ्न, मंगलमय और सफल बनाइए। हमारे हृदय में सकारात्मक ऊर्जा, उत्साह और आत्मविश्वास का संचार कीजिए। आपकी कृपा से यह आह्लादमय प्रस्तुति हम सभी के मन में
प्रेरणा, उमंग और आनंद का संचार करें। अब इसी भावना के साथ सभी एक बार गहरा लंबा श्वास भरें, अपने मन को पूर्ण शांत करें और समवेत स्वर में ओम का गंभीर, मधुर और दीर्घ उच्चारण करेंगे। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा आधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते ऋषयस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयो रयीणां स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसानास्त्रिदीयधामन्नग्धैरयन्त अग्नेन यसुपथा आराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् ययोद्यस्मज्जहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन म उक्तिं विधेम श्रद्धयाज्ञः समिद्यते श्रद्धया आहूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि प्रियं श्रद्धे तदतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः प्रियं भोजेषु यज्वस्विदं उदितं कृधे यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्ञस्वस्माकमुदितं कृधे श्रद्धां देवा यजमाना वायुगो उपासते श्रद्धां हृदय अयापूत्या श्रद्धया विन्दते वसु श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं वरे श्रद्धां सूर्यस्य
निमृतश्रद्धे श्रद्धा अपयेहनः अग्नावयायिवेदये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सिबर्हिषि त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषामृतः देवेभ्यर्मानुषे जने अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् अग्निर्वित्राणि जङ्गनद्रविणस्य विपन्यया समिद्धशुक्र आहूतः प्रेष्ठं वो अतिजंस्त्वसे मित्रमिव प्रियम् अग्नेरथं न वेद्यम् त्वन्नो अग्ने महोभिवाहि विश्वस्य अरातेः उतद्विषो मर्त्यस्य एयुषो ब्रवाणि तेन इत्येतरा गिरः एभिर्वर्धा स इन्दुभिः आदेवत्सो मनो यमत्परमाचित् सदस्तात् अग्ने त्वां कामये गिरा त्वामग्ने पुष्करादद्य सर्वाणि रमन्तदा मूर्ध्नो विश्वस्य वागतः अग्ने विवस्वरा भरस्मभ्यमूतये महे देवो ह्यसीनो दिशे नमस्ते अस्तवेद्युते नमस्ते स्वनयत्नवे नमस्ते अस्त्वष्माने येन दूढासे अस्यासि नमस्ते प्रवतो न भाग्यतस्तपः समूहासि मृडयानस्तनोभ्यो मयस्तोकेभ्यस्त्रिदि प्रवतो न नम एवास्तुभ्यं नमस्ते हेतये तपूषे च कृण्मः विद्मते धाम परमं गुहायत् समुद्रे अन्तर्निहितास्य नाभेः यान्त्वा देवा असेजन्त विश्वरिषुं कृण्वाणा असानाय धृष्णुम् सा नो मृडविदथे गृणाना तस्यै ते नमो अस्तु देवे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः बहुत ही सुंदर मधुर सस्वर चारों वेदों के मंत्रोच्चारण के साथ इस कार्यक्रम के मंगलाचरण के लिए मैं सभी मंत्र पाठी ब्रह्मचारियों का धन्यवाद करता हूँ। अब आगे मैं ईश्वर भक्ति भजन के लिए ब्रह्मचारी पुरुषोत्तम जी, ब्रह्मचारी तीर्थराज जी और ब्रह्मचारी शौर्य जी तीनों को आमंत्रित करता हूँ। आप मंच पे आएंगे और साथ ही साथ आचार्य रामदयालु जी इस भजन में संगीत का सहारा देके इस भजन को और भी मधुरमय बनाएंगे। ओम। समुपस्थित माननीय विद्वत आचार्यगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति एवं मेरे छोटे बड़े भ्राताओं को मेरा सादर नमस्ते। आज हम तीनों आप सभी
सभी के सामने ईश्वर भक्ति का भजन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप ध्यान पूर्वक एवं रुचि के साथ सुनेंगे। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तो कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तो कितना महान है। यहाँ वहाँ कोने कोने तू ही मशहूर है, यहाँ वहाँ कोने कोने तू ही मशहूर है। निकट से निकट और दूर से भी दूर है, निकट से निकट और दूर से भी दूर है। तुझ में समाया हुआ में समाया हुआ सकल जहान है, कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारे दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है। तुम्हारी कमाल है सारी कायनात का, तुम्हारी कमाल है सारी कायनात का। फूलों भरी क्यारियों का, तारों की जमात का। फूलों भरी क्यारियों का, तारों की जमात का। तेरे जमीना है वो, तेरे जमीना है, तेरा आसमान है, कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारे दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है। सबने जो रंग देखे सभी तेरे रंग हैं, सबने जो रंग देखे सभी तेरे रंग हैं। जग में अनेक तेरे पालने के ढंग
कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तो कितना महान है। बहुत ही सुंदर ईश्वर भक्ति भजन प्रस्तुत करने के लिए आप तीनों ही ब्रह्मचारियों का धन्यवाद। साथ ही साथ आचार्य रामदयालु जी ने इसमें संगीत दिया, उसके लिए उनका भी धन्यवाद। अब आगे में गुरुकुल का दिव्य स्वरूप क्या होता है, इस विषय पर विचार रखने के लिए मैं ब्रह्मचारी जतन जी को आमंत्रित करता हूँ। मंच पे आएंगे और अपने वक्तव्य को सबके समक्ष रखेंगे। ब्रह्मचारी जतन जी। ओम। यहाँ उपस्थित सभी विद्वत आचार्यगण, वंदनीय मातृशक्ति, धर्मप्रेमी सज्जनों एवं विद्यार्थीगण, आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आज मैं आपके समक्ष भारत के जो गुरुकुल पद्धति थी और जो उसका दिव्य स्वरूप था, उसके विषय में अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। भारतवर्ष की भूमि केवल भौतिक सभ्यता की धरा नहीं रही, बल्कि यह आत्मा के जागरण और जीवन के शिल्प का भी केंद्र रही है। इसी सांस्कृतिक परंपरा का सबसे जीवंत और गौरवशाली पक्ष है गुरुकुल शिक्षा पद्धति। यह पद्धति मात्र ज्ञान प्रदान की प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन निर्माण की संपूर्ण साधना थी। यह शिक्षा केवल पुस्तकों के पन्नों तक सीमित नहीं थी, बल्कि आचरण, व्यवहार, अनुशासन और आत्मविकास का मार्ग बनती थी। प्राचीन गुरुकुलों की सबसे बड़ी विशेषता थी गुरु शिष्य परंपरा। यहाँ शिष्य गुरु के केवल उपदेश ही नहीं सुनता था, बल्कि उनके आचरण, अनुशासन और जीवन मूल्यों को आत्मसात करता था। यहाँ गुरु का जीवन स्वयं एक खुली पुस्तक होता था। शास्त्रों में कहा गया है, आचार्यात् पादमा दत्ते पादम शिष्य स्वमेधया पादम स ब्रह्मचारीभ्य पादम कालक्रमेण च। अर्थात शिक्षा का एक भाग गुरु से, एक भाग स्वयं के चिंतन से, एक भाग सहपाठियों से और शेष अनुभव के साथ प्राप्त होता है। यह श्लोक स्पष्ट करता है कि शिक्षा केवल कक्षा या व्याख्यान से नहीं, बल्कि समग्र जीवन के संपर्क से मिलती है। प्राचीन गुरुकुलों में उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि विद्यार्थी अपनी व्यवस्था स्वयं करते थे। वहाँ विद्यार्थी गुरु के संरक्षण में रहते और गुरुकुल को ही अपना घर मानते थे। गुरुकुलों में आत्मनिर्भरता और अनुशासन जीवन के अभिन्न अंग थे। विद्यार्थी अपने भोजन की व्यवस्था, स्वच्छता, दैनिक कार्य और गुरुकुल की सेवा स्वयं करते थे। यही कारण था कि उनमें कर्तव्यनिष्ठा, कर्मशीलता और सेवा भाव का विकास होता था। गुरुकुलों में शिक्षा केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं थी, बल्कि यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाता था। जैसे योग, ध्यान और प्राणायाम से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संतुलित रखा जाता। कृषि और शिल्पकला से विद्यार्थी जीवन यापन की व्यावहारिक कला सीखते थे। शस्त्र विद्या से राष्ट्र रक्षा का संस्कार मिलता था। संगीत और कला से हृदय को कोमलता और सौंदर्य बोध मिलता था। वैदिक दर्शनों और शास्त्रों के माध्यम से विवेक और आत्मज्ञान का द्वार खुलता था। इस प्रकार गुरुकुल शिक्षा पद्धति एक संपूर्ण विकास की प्रक्रिया थी। शरीर, मन और आत्मा तीनों का समन्वय। गुरुकुलों का उद्देश्य केवल व्यक्तित्व विकास नहीं था, बल्कि वहाँ शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य था समाज और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व। यह विद्यार्थी केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं पढ़ते थे, बल्कि समाज सेवा, राष्ट्र रक्षा
और संस्कृति संवर्धन के लिए सदैव तत्पर रहते थे। यही कारण था कि गुरुकुलों से निकलने वाले शिष्य केवल विद्वान ही नहीं बल्कि एक आदर्श नागरिक बनते थे। गुरुकुलों में शिक्षा का माध्यम रहा संस्कृत। यह केवल भाषा नहीं बल्कि वैज्ञानिक ज्ञान, तर्क और आत्मानुभूति का खजाना है। संस्कृत के माध्यम से विद्यार्थी शुद्ध और गहन अध्ययन कर पाते थे। गुरुकुलों की सबसे बड़ी विशेषता थी नैतिकता और सदाचार। यहाँ विद्यार्थी यह सीखते थे कि ज्ञान तभी सार्थक है जब वह आचरण में उतरे और समाज हित में प्रयुक्त हो। गुरुकुलों में शिक्षा केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं थी। आज जब शिक्षा केवल परीक्षा केंद्रित और व्यावसायिक हो गई है और सब डिग्रियाँ प्राप्त करने में लगे हुए हैं, विद्यार्थी उच्च डिग्रियाँ तो हासिल कर लेते हैं लेकिन उनमें आत्मनिर्भरता, नैतिकता और व्यावहारिक ज्ञान की कमी स्पष्ट दिखाई देती है। आज भी भारत में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ गुरुकुल परंपरा जीवित है। हमारा वानप्रस्थ साधक आश्रम इसका एक जीवंत उदाहरण है। यह आश्रम केवल गुरुकुल नहीं बल्कि वैदिक ज्ञान, सिद्धांत, साधना और अध्यात्म का केंद्र है। यहाँ साधकों को साधना और अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाता है। यहाँ विविध प्रशिक्षण एवं शिविर भी आयोजित किए जाते हैं, जैसे योग शिविर और ध्यान प्रशिक्षण शिविर, यज्ञ प्रशिक्षण शिविर और मंत्रार्थ शिविर, किशोर व किशोरी निर्माण शिविर, दंपति व महिला जागृति शिविर, ऐसे विविध शिविर आयोजित किए जाते हैं। संस्कृत संभाषण, सूचना तकनीक प्रशिक्षण, धर्मार्थ चिकित्सालय और वैदिक ग्रंथों का प्रकाशन, वर्ष भर प्रतिदिन 12 घंटे अनवरत यज्ञ का आयोजन, यह सब केवल शिक्षा नहीं बल्कि संस्कृति और अध्यात्म का पुनर्जागरण है। गुरुकुलों की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वहाँ विद्यार्थी अपने लिए नहीं पढ़ते थे बल्कि उनमें समाज सेवा और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व का विकास होता था। गुरुकुल पद्धति केवल एक ऐतिहासिक स्मृति नहीं है बल्कि यह भविष्य का मार्गदर्शन भी है। यह वह प्रणाली है जो शिक्षा को जीवन से जोड़ती है, जो ज्ञान को चरित्र में बदलती है और जो व्यक्ति को समाज और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी बनाती है। आज जब शिक्षा केवल व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखी जाती है तब गुरुकुल परंपरा की पुनः स्थापना करना अत्यंत आवश्यक है। यदि आधुनिक प्रणाली में गुरुकुल प्रणाली के मूलभूत तत्वों को जोड़ दिया जाए तो समाज और राष्ट्र का सर्वांगीण विकास निश्चित है। यदि हम इस पद्धति में, आधुनिक पद्धति में गुरुकुल प्रणाली के मूलभूत तत्वों को जोड़ सके तो निश्चित ही भारत पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर होगा। आज मैं अपने कुछ और अन्य भाव भी रखना चाहता हूँ। वानप्रस्थ साधक आश्रम में संचालित गुरुकुल पूर्णतः निःशुल्क रूप से चलता है। कई सज्जनों के मन में यह प्रश्न उठता भी होगा कि शिक्षा निःशुल्क रूप से क्यों दी जाती है, और यह प्रश्न उठना भी चाहिए। शिक्षा निःशुल्क रूप से दी जाती है, इसके पीछे का कारण केवल आर्थिक दृष्टि से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि व्यवहारिक ज्ञान और नैतिक दृष्टि से भी जुड़ा हुआ है। शिक्षा निःशुल्क रूप से दी जाती है, इसका प्रथम कारण यह है कि शिक्षा कोई भी प्रकार का व्यवसाय ना बन जाए। शिक्षा का उद्देश्य लाभ नहीं बल्कि जीवन का निर्माण है। इसका द्वितीय कारण यह है कि शिक्षा में कोई भी निर्धन या असमर्थ बालक केवल आर्थिक अभाव के कारण से शिक्षा से वंचित ना रह जाए। हर बालक को अपना जीवन उत्कृष्ट करने का समान अवसर मिलना चाहिए। इसका तृतीय कारण यह है कि शिष्यों में किसी भी प्रकार का भेदभाव या पक्षपात न पनपे। सभी विद्यार्थी समान रूप से एक शिक्षा प्राप्त करते हैं, ना कोई कम ना कोई अधिक। और इसका चतुर्थ कारण यह है कि समाज के सहयोग से विकसित हुआ यह जीवन पुनः समाज हित में प्रवृत्त हो। गुरुकुलों में पढ़ने वाला प्रत्येक शिष्य यह स्मरण रखे कि उनको मिलने वाली शिक्षा केवल उसकी ही नहीं बल्कि समाज की भी धरोहर है। इन्हीं दृष्टियों से यह गुरुकुल पूर्णतः निःशुल्क रूप से चलता है। यह गुरुकुल पूर्णतः समाज के सहयोग पर आधारित है। यहाँ वस्त्र, भोजन, अध्ययन, आवास, यज्ञ, चिकित्सा सब कुछ समाज की उदार भावना से चलता है। अतः मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को जलाता है, वैसे ही आप भी अपना यथा सामर्थ्य इस गुरुकुल को प्रदान करें, क्योंकि आपका एक सहयोग न केवल किसी बालक के भविष्य को आलोकित करेगा बल्कि हमारी वैदिक सनातन परंपरा को पुनः उज्जवल बनाए रखेगा। अंत में इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम। ज्ञान से जीवन में विनम्रता आती है और विनम्रता से ही जीवन में पात्रता आती है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। इति ओम सम। ओम। गुरुकुल का स्वरूप कैसा होना चाहिए, कैसा स्वरूप पुराने काल में था, इस विषय पर ब्रह्मचारी जतन जी ने अपने विचार रखे। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। आज से कुछ वर्षों पूर्व प्रत्येक गांव में गुरुकुल थे। अभी हमारे सिर्फ देश में ही गिने चुने गुरुकुल है। इस गुरुकुल पद्धति के पतन का कारण हमारा ही समाज है। गुरुकुल की जो शिक्षा पद्धति थी उससे क्या लाभ समाज को होता था वो वास्तविक स्वरूप समाज समझ ही नहीं पाया, जिसके कारण से ये गुरुकुल शिक्षा पद्धति पिछड़ती चली गई। आप देखिए कि गुरुकुल ने क्या दिया है। गुरुकुल ने ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र दिए हैं, गुरुकुल ने ही योगीराज श्री कृष्ण दिए हैं, और इस गुरुकुल ने ही महर्षि दयानंद सरस्वती जैसे ऋषि दिए हैं। स्कूलों में, कॉलेजों में, विद्यालयों में आपको डॉक्टर, इंजीनियर और अनेक प्रकार के प्रतिभा कुशल व्यक्ति आपको मिल जाएंगे, लेकिन यदि आपको ऋषि चाहिए, आपको शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान चाहिए, तो सिर्फ एक गुरुकुल ही दे सकता है। गुरुकुल के अलावा किसी में ऐसा संस्था में सामर्थ्य नहीं है जो आपको एक ऋषि, एक शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान दे सके, जो इस समाज को दिशा दिखाने वाले हो। समाज को दिशा दिखाने का काम विद्वान और ऋषि लोग, शास्त्रों के जो मर्मज्ञ विद्वान हैं वो ही कर सकते हैं, और वही ये गुरुकुल शिक्षा पद्धति उन ऐसे विद्वानों को तैयार करती है। आपकी जानकारी की दृष्टि से मैं एक बात बता दूं कि आज पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो आर्ष गुरुकुल है अभी ये वानप्रसादक आश्रम है। इससे बड़ा आर्ष गुरुकुल का मतलब है जहाँ सिर्फ ऋषियों के द्वारा बताई गई शास्त्र पद्धति के अनुसार विद्या पढ़ाई जाती है। उसका मात्र एक इतना बड़ा गुरुकुल जहाँ 75 से 80 विद्यार्थी एक साथ पढ़ रहे हैं। नहीं तो और जो गुरुकुल है वहाँ पूर्णतः अन्य बाहर की विद्या भी जोड़ दी गई है, लेकिन यहाँ पूर्णतः जो आर्ष पद्धति जो महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकांड में जो क्रम बताया है उसके अनुसार यहाँ पर अध्यापन कराया जाता है। इस गुरुकुल के स्वरूप को हमारे समक्ष ब्रह्मचारी जतन जी ने रखा, उनका पुनः धन्यवाद। अब आगे मैं एक हिंदी कविता के लिए ब्रह्मचारी वेदांग जी को आमंत्रित करता हूँ। वेदांग जी हाँ मंच पे आ जाएंगे और अपनी कविता को सबके समक्ष रखेंगे। ओम। आप सभी को सादर नमस्ते। आदरणीय विद्वज्जन और मेरे समक्ष पधारे हुए छोटे बड़े भ्राताओं, मैं आपके समक्ष एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उसका शीर्षक है मन के हारे हार, मन ही के जीते जीत है। मन के हारे हार, मन के हारे हार, मन ही के जीते जीत है, मन ही के जीते जीत है। मन ही तो शत्रु, मन ही तो शत्रु, मन ही तो मित है। हाथ पर हाथ धरे, हाथ पर हाथ धरे, बैठा क्यों उदास है, ऊंचा उठने का नहीं करता प्रयास है। वैभव से पूरित साम्राज्य तेरे पास है, मलिन विचारों से औरों का बना दास है। अरे कैसे हो उद्धार, कैसे हो उद्धार, मूढ़ता से जब प्रीत है। मन के हारे हार, मन के हारे हार, मन ही के जीते जीत है, मन ही के जीते जीत है। अब आगे जब मैं आपको कविता का अंश सुनाने जा रहा हूँ उसमें आप शब्द आएगा, तो आप शब्द का अर्थ स्वयं आत्मा समझना है। जैसे
आत्मा ही करता है और आत्मा ही भोगता है। आत्मा ही सुख दुख पाप पुण्य के फल प्राप्त करता है। इन सब चीज़ों का जिम्मेदार आत्मा ही होता है। जो अब आप शब्द आया कविता में, उस आप शब्द का अर्थ स्वयं आत्मा समझना है। आप करता है नर पुण्य, आप पाप है, आप भोगता है सुख, आप दुख दाप है, आप वरदान पाता, आप अभिशाप है, बंधन और मोक्ष का कारण नर आप है। आप अनुकूल, आप विपरीत है, मन के हारे हार, मन के हारे हार, मन ही के जीते जीत है, मन ही के जीते जीत है। बनना नादान, बनना नादान, अपने को पहचान तू, अपने को दीन पराधीन मत जान तू। शुद्ध बुद्ध मुक्त अनुपम है महान तू, अहम इंद्रो ना पराजिज्ञे ये सत्य मान तू। वैदिक शिक्षा अनुकूल, वैदिक शिक्षा अनुकूल ये प्रकाश गीत है। मन के हारे हार, मन के हारे हार, मन ही के जीते जीत है, मन ही के जीते जीत है। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी ने अच्छे से सुना। ओम। बहुत ही सुंदर कविता। मन ही के जीते जीत, मन के हारे हार, मन ही के जीते जीत। बहुत ही सुंदर कविता के लिए ब्रह्मचारी वेदांग जी का धन्यवाद। लोक में कहा भी जाता है कि अन्य बल कम हो तो चल भी जाएगा, लेकिन मनोबल कम नहीं होना चाहिए। मनोबल सदैव ऊंचा होना चाहिए हर व्यक्ति का। आपके सामने एक उदाहरण रखता हूं कि यदि मनोबल ऊंचा हो तो क्या हो सकता है। महर्षि दयानंद जी के गुरु कौन थे? स्वामी विरजानंद जी। उनका फोटो आप सबने देखा होगा। शरीर कैसा था? बहुत बलवान तो नहीं था, आंखें भी नहीं थी, प्रज्ञा चक्षु थे। उनका मनोबल देखो कि उस व्यक्ति ने एक ऐसा शिष्य को जन्म दिया जिसने आज पूरे समाज को दिशा दिखाई, गुरुकुल परंपरा को पुनर्जीवित किया। तो मनोबल यदि उच्चा रहे तो शरीर में बल न हो और कोई कमी हो, यदि मनोबल उच्चा है तो आप अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े, कैसे भी कठिन से कठिन कार्य को भी सिद्ध कर सकते हैं। तो यदि मन यदि हार जाता है तो व्यक्ति हार जाता है। तो सबसे पहले हमें अपने मनोबल को हर कार्य में, जिस कार्य में भी हम अपने को लगाए, तो अपने मन को सदैव बलवान रखना है। मन से यदि हम पहले ये धारण करें हम इस विषय में सफलता प्राप्त करेंगे, हम इस विषय में जीत को प्राप्त करेंगे, तो अवश्य ही हमारा वो मार्ग प्रशस्त होता है। और यदि हम मनोबल पहले ही अपने मनोबल को गिरा लेते हैं, मन से हार जाते हैं, तो उस क्षेत्र में सफलता के जो चांस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर कविता हमारे सबके सामने रखी। अब मैं आगे उपनिषद विषयक संस्कृत प्रवचन के लिए ब्रह्मचारी अभिनय जी को आमंत्रित करता हूँ। तो ब्रह्मचारी अभिनय जी मंच पर आएंगे और अपने प्रवचन को सबके समक्ष रखेंगे। ओम सर्वेभ्यो नमः। अस्मिन् सभागारे उपस्थिताः सम्माननीयाः मुनिमहाभागाः, विद्वांसाः, आचार्यगणाः, अतिथिमहानुभावाः, अभिभावकमहानुभावाः, मया सह पठने संलग्नाः सर्वे ब्रह्मचारी भ्रातृगणाः, सर्वेभ्यो मम हार्दिक अभिवादनं। नमो नमः। ओम। पूर्वं व्याकरणदृष्ट्या उपनिषद शब्दस्य अर्थः द्रक्ष्यामः। उप अन्यच्च नि इति उपसर्गपूर्वकात् विसरणगत्यवसादनार्थकात् उपनिषद शब्द सिद्ध्यते। अन्यच्च क्विप् प्रत्ययः भवति तस्मिन् चेत् अत्र उप इति उपसर्गस्य अर्थः समीपं वर्तते। अन्यच्च नीति उपसर्गस्य अर्थः निश्चयेन वर्तते चेत् अस्य अर्थः अभूत् उपनिषद्यते निश्चयेन प्राप्यते परब्रह्म अनया सा उपनिषद यया
मानव दुःखावसादो भवति सा उपनिषत्। यया ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मप्राप्तिश्च भवति सा उपनिषत्। अतएव श्री शंकराचार्यः उपनिषत् शब्दस्य अर्थः ब्रह्मविद्याद्योतकत्वेन स्वीकरोति। अन्यच्च सद्धातोः अर्थत्रयं वर्तते, अतः श्री शंकराचार्यः अर्थत्रयमाश्रित्य उपनिषत् शब्दस्य अर्थः ब्रह्मविद्याद्योतकत्वेन स्वीयदृष्ट्या स्वीकरोति। उपनिषद यद्यपि उपनिषद इत्थं तु लोके उपनिषद शतद्वयपर्यन्तं मन्यन्ते, तथापि यद् तत्र मुख्यत्वेन मन्यन्ते तद् एकादशोपनिषदेव मन्यन्ते। तद्यथा ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, श्वेताश्वतर, ऐतरेय, तैतरेय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक इत्यादयः अर्थात् इति एकादशोपनिषदाः सन्ति, उपनिषदः सन्ति। एताः एव मुख्यत्वेन मन्यन्ते। अन्यच्च महर्षि दयानन्देनापि सत्यार्थप्रकाशे उक्तं यत् वेदान्तदर्शनस्य अध्ययनात् पूर्वम् उपनिषत् अवश्यमेव पठितव्या। अन्यच्च उपनिषदां महत्त्वं सर्वत्र विद्यते, न केवलं मुमुक्षुभिः अपि तु सर्वसाधारणमनुष्यैरपि अस्याः महत्त्वम् उररीक्रियते। उपनिषदो हि भवाब्धिसन्तारिकाः तात्विकज्ञानप्रभासन्तानेन मानवान्तःकरणप्रदीपिका सुखशान्तिसाधिकाः वेदस्य देदीप्यमानरत्नभूताः सन्ति, ब्रह्मज्ञानस्य देदीप्यमानरत्नभूताः सन्ति। सर्वेष्वपि षड्दर्शनेषु उपनिषदां प्रभावः स्फुटमवलोक्यते। अन्यच्च यद् उपनिषदः सन्ति, प्रत्येका उपनिषत् केनापि वेदेन सम्बद्धा वर्तते। यथा ईशोपनिषत् यजुर्वेदेन सम्बद्धा अस्ति। अन्यच्च उपनिषत्सु वेदानां सारभागः प्रायशः अध्यात्मज्ञानस्य सकलोपि संग्रहः उपनिषत्सु समुपस्थाप्यते। उपनिषत्सु यत् विषयाः सन्ति संक्षेपतः वदामि। यत् किं ब्रह्म, क ईश्वरः, जीवात्मनः स्वरूपं किं, जीवात्मनः किं लक्ष्यं, जीवः ईश्वरात् भिन्नः अभिन्नः वा, सृष्टेः मूलरूपं किं, जगतः प्रादुर्भावः कथं भवति, जगतः प्रलयः कथं भवति इत्यादयः अनेकशो विषयाः उपनिषत्सु वर्तन्ते। अन्यच्च उपनिषदि ऋषिणा उक्तं यत् यदि अस्मिन् जीवने ब्रह्मसाक्षात्कारः नैव भवति तर्हि जीवनं निष्फलं, ब्रह्मज्ञानेन जीवः मुक्तिं प्राप्नोति। अन्यच्च श्वेताश्वतरोपनिषदि अपि ऋषिणा उक्तं यत् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय, अर्थात् तमेव परब्रह्म विदित्वा जीवः मुक्तिं प्राप्तुं शक्नोति, अन्यः द्वितीयः मार्गः न विद्यते। अन्यच्च तत्रैव वेदाभिमतः त्रैतवादोऽपि प्रस्तूयते। द्वासुपर्णा सयुजा सखायः समानं वृक्षं परिशस्व जाते, तयोरन्यः पिप्पलं स्वादुवत्ति अनश्ननन्यः अभिचाकसीति। अर्थात् अत्र एकः ईश्वरः अभोक्ता साक्षिरूपश्च, द्वितीयः जीवः कर्मफलभोक्ता, तृतीया प्रकृतिश्च अचेतना इत्यादयः अनेकशो विषयाः, अध्यात्मज्ञानस्य अनेकशो विषयाः उपनिषत्सु वर्तन्ते। अन्यच्च वेदानां सारभागः सरलया रीत्या रुचिरां शैलीम् अधिसृत्य उपनिषत्सु प्रतिपाद्यते। अविद्यान्धतमसविनाशात् सर्वत्र समादृताश्च सन्ति। उपनिषदां महत्त्वम् अक्षुण्णमेव वर्तते। अन्यच्च सर्वे मां ध्यानेन श्रुतवन्तः, अतः सर्वेभ्यः पुनः पुनः धन्यवादः, भूरिशो धन्यवादः। ओम सम।
ओम उपनिषदि विषये बहु सुष्ठु गांभीर्येण युक्तः सारल्येन सुनियोजितः प्रवचनस्य कृते ब्रह्मचारी अभिनय महाभागस्य धन्यवादः। बहुत ही धन्यवाद, आपने बहुत ही उपनिषद विषय में बहुत ही अच्छा सुंदर वक्तव्य संस्कृत भाषा में सबके समक्ष रखा। आगे में माता पिता विषय कविता के लिए ब्रह्मचारी अर्जुन जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। अभी ब्रह्मचारी अभिनय जी ने हम सबके समक्ष उपनिषद के विषय में अपने वक्तव्य को रखा। उपनिषद विद्या इस समाज में सबसे आध्यात्मिक विद्याओं में सबसे प्रसिद्ध विद्या है, तो इस विषय पर आपने बहुत ही सुंदर विचार हम सबके समक्ष रखे। अब आगे मैं अर्जुन से निवेदन करता हूं कि वो अपनी कविता सबके समक्ष रखेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी। मेरा नाम ब्रह्मचारी अर्जुन आर्य है। मैं माता पिता की महानता के ऊपर एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा है कि सभी आप ध्यान से सुने। माँ की ममता सागर गहरी, माँ की ममता सागर गहरी, पिता की छाया पर्वत सी ठहरी, पिता की छाया पर्वत सी ठहरी, माँ का आंचल शीतल छाया, माँ का आंचल शीतल छाया, पिता ने हर दुख से बचाया, पिता ने हर दुख से बचाया, माँ ने सिखाया प्रेम लुटाना, माँ ने सिखाया प्रेम लुटाना, पिता ने सिखाया सिर उठाना, पिता ने सिखाया सिर उठाना, माँ के आंसू पिता का पसीना, माँ के आंसू पिता का पसीना, दोनों से चलता जीवन का नगीना, दोनों से चलता जीवन का नगीना। माँ बाप हैं धरती के भगवान, माँ बाप हैं धरती के भगवान, इनसे ही जीवन, इनसे ही मान, इनसे ही जीवन, इनसे ही मान। वेद शास्त्रों का यही है कहना, वेद शास्त्रों का यही है कहना, माँ बाप को कभी दुख न देना, माँ बाप को कभी दुख न देना। जो करे सेवा इन दो नामों की, जो करे सेवा इन दो नामों की, वो पालेदा खुशी वरदानों की, वो पालेदा खुशी वरदानों की। माँ बाप के बिना जग है सूना, माँ बाप के बिना जग है सूना, उनके चरणों में स्वर्ग है दूना, उनके चरणों में स्वर्ग है दूना। प्रभु का ध्यान माता पिता गुरु का सम्मान, प्रभु का ध्यान माता पिता गुरु का सम्मान, जीवन का बस ध्येय यही, जिससे होगा सदा कल्याण, जिससे होगा सदा कल्याण। सभी को सादर नमस्ते। बहुत ही सुंदर कविता के लिए ब्रह्मचारी जी का, अर्जुन जी का धन्यवाद। आगे में शिक्षावल्ली के लिए ब्रह्मचारी शिवम जी, पार्थ जी, अर्जुन जी, भरत जी, नंदन जी, अवनीश जी, शिवांश जी और चंद्र जी, इन विद्यार्थियों को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। आप शीघ्रता से सभी मंच पर आ जाएंगे।
समुपस्थित विद्वद्गण, आदरणीय आचार्यगण, वानप्रस्थीगण, सन्यासीगण, अभिभावकगण, अतिथि महानुभाव एवं मेरे सभी प्रिय छोटे बड़े भ्राताओं को हम सभी की तरफ से सादर नमस्ते। आज हम आप सभी के समक्ष शिक्षावल्ली का पाठ करने जा रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि हमें किन किन चीज़ों का अपने व्यवहार में आचरण लाना चाहिए, जो तैत्तिरीय उपनिषद सप्तमारण्य का एक भाग है। हम इसे शिक्षावल्ली के नाम से जानते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी ध्यान से सुनेंगे। अथ शिक्षावल्ले वेदमनुच्चाचार्योऽन्ते वासिनमनुशास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः सत्यान प्रमदितव्यं धर्मान प्रमदितव्यं कुशलान प्रमदितव्यं भूत्यैन प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि ये के चास्मत्श्रेयांसो ब्रह्मणाः तेषां त्वया सनेन प्रश्वसितव्यं श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् श्रिया देयम् ह्रिया देयम् स्त्रिया देयम् संविदा देयम् अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्रह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलोक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा वर्तेथाः अथाभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्रह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलोक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषदः एतदनुशासनम् एवमुचैतदुपास्यम् ॐ नमस्ते जी। ओम। शिक्षावल्ली के माध्यम से हम सब मनुष्यों के क्या कर्तव्य है, क्या ऋषियों के शास्त्रों के आदेश है, उसको हम सबके समक्ष रखने के लिए सभी ब्रह्मचारियों का धन्यवाद। अब आगे मैं ब्रह्मचारी निशित जी को आमंत्रित करता हूँ, आप मंच पर आए और आप महर्षि दयानंद विषय गुजराती में अपना प्रवचन सबके समक्ष रखेंगे। ब्रह्मचारी निशित। ओम। આજના પ્રસંગમાં ઉપસ્થિત આચાર્ય વિદ્વદ્ગણ, ધર્મપ્રેમી સજ્જનો, વંદનીય માતૃશક્તિ એવં બધા જ બ્રહ્મચારી ભાઈઓને મારા સાદર નમસ્તેજી। આજે આપણે વાત કરીશું એક એવા ક્રાંતિકારી અને સાહસી વ્યક્તિની જેમણે માત્ર સત્યની શોધમાં પોતાનું જીવન સમર્પિત નથી કર્યું, પરંતુ સમાજને
એક નવી દિશા આપી છે. હા, હું વાત કરી રહ્યો છું મહર્ષિ દયાનંદ સરસ્વતીજીની. આ કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ નહોતા. એક વિચાર હતા, એક ક્રાંતિ હતા, એક એવી મશાલ હતા જેમણે સદીઓની અંધકારમય રૂઢિઓને પોતાના તર્ક અને સાહસના પ્રકાશથી પડકાર ફેંક્યો. તો ચાલો એમના પ્રેરણાદાયી જીવનને થોડું નજીકથી સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ, અને એ પણ મારા અંદાજમાં થોડું ઊંડું, થોડું રસપ્રદ અને બિલકુલ ફેક્ટ્સ પર આધારિત. ઈસવીસન 1824 ગુજરાત રાજ્યના મોરબી જિલ્લાના ટંકારા ગામમાં એક સમૃદ્ધ ઔદિચ્ય બ્રાહ્મણ પરિવારમાં તેમનો જન્મ થયો. તેમનું મૂળ નામ હતું મૂળશંકર તિવારી. તેમના પિતા કરસનલાલ અને માતા અમૃતબાઈ શિવભક્ત અને વેદાંતી હતા. તેઓ બાળપણમાં જ એટલા તેજસ્વી હતા કે માત્ર 4 વર્ષની ઉંમરે એમણે સંસ્કૃત, શ્રુતિપાઠ અને મુખપાઠમાં નિપુણતા મેળવી લીધી હતી. પણ એમનું મન માત્ર ભણવામાં નહીં, સમજવામાં હતું. એક ઘટનાએ એમનું જીવન બદલી નાખ્યું. શિવરાત્રિની રાત્રે જ્યારે એમના પિતા સાથે તેઓ શિવ મંદિરમાં ગયા, ત્યાં એમણે જોયું કે કેટલાક ઉંદરો શિવલિંગ ઉપર ચડાવેલા ભોગને ખાઈ રહ્યા છે, એને વેર વિખેર કરી રહ્યા છે અને ત્યાં જ મળમૂત્રનો ત્યાગ કરી રહ્યા છે. બસ આ દૃશ્ય જોતા એમના બાળ મનમાં એક સવાલ થયો કે જે પોતાનું રક્ષણ નથી કરી શકતો એ બીજાનું રક્ષણ શું કરશે? આ સવાલ એમને સાચા શિવની અર્થાત સાચા ઈશ્વરની શોધ તરફ દોરી ગયો, અને અહીંયાથી શરૂ થઈ સત્યની શોધની એક અનોખી યાત્રા. સામાન્ય વિદ્વત્ગણ, આપ વિચાર કરો, એક 14 વર્ષનો બાળક ફક્ત એક સવાલના જવાબ માટે નીકળી પડે, સત્ય શું છે? એમણે નાની ઉંમરમાં જ ઘર છોડ્યું અને એક એવી યાત્રા શરૂ કરી જેમાં ન તો કોઈ રસ્તો નક્કી હતો કે ન કોઈ સાથી. આ યાત્રા સરળ નહોતી, કેમ કે જંગલોમાં રહેવું, માંગીને ખાવું, ગુરુઓની શોધમાં દેશભરમાં ભટકવું, આ બધું એમણે સહન કર્યું. અને સહન કરતી વખતે એમના મુખ પર જરાય ઉદાસી નહોતી, એક ચમક હતી, સત્યની શોધની ચમક. આ યાત્રામાં એમણે ગુરુ મળ્યા, ગુરુ દંડી સ્વામી વિરજાનંદજી, જે ચારે વેદોના પ્રકાંડ વિદ્વાન હતા, જેમણે વેદોનું સાચું સ્વરૂપ સમજાવ્યું. અને અહીંયાથી મૂળ શંકરનું જીવન જ બદલાઈ ગયું. દયાનંદજીને સમજાયું કે સત્ય એટલે વેદ, અને વેદ એટલે સનાતન ધર્મ. ધર્મપ્રેમી સજ્જનો, દયાનંદજીએ એક એવો નારો આપ્યો જેને આખા દેશની ધાર્મિક અને સામાજિક વ્યવસ્થાને હચમચાવી નાખી. તેમનું કહેવું હતું કે સત્ય ધર્મ એટલે સત્ય, તર્ક અને વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિકોણ. વંદનીય માતૃશક્તિ, જો આપ દયાનંદજીના વિચારોને એક પુસ્તકમાં સમજવા માંગતા હો તો સત્યાર્થ પ્રકાશ વાંચો. આ એક એવું પુસ્તક છે જે વેદોનું સત્ય બતાવે છે અને અંધશ્રદ્ધાની પોલ ખોલે છે. આમાં કુલ 14 સમુલાસો છે, જેમાં એમણે ધર્મ, વિજ્ઞાન અને તર્કનો સુંદર સમન્વય કર્યો છે. આ ઉપરાંત એમણે ઋગ્વેદાથી ભાષ્ય ભૂમિકામાં વેદોનું વૈજ્ઞાનિક અર્થઘટન કર્યું. એમના લખાણો એટલા શક્તિશાળી હતા કે પંડિતો પણ એમની સામે હાર માનતા હતા. મહર્ષિ દયાનંદજી હંમેશા તર્કનો આધાર લીધો. તેઓ કહેતા, જો હું ખોટો સાબિત થઈશ તો હું તરત બદલાઈશ, પણ જો બીજું કોઈ ખોટું સાબિત થશે તો શું તે બદલાશે? તેમના આવા વિચારોથી ઘણા ધાર્મિક ગુરુઓ અને બ્રિટિશ સરકાર પણ એમની વિરુદ્ધ થઈ ગઈ. લાહોર, કાશી, કોલકાતા, જયપુર જેવી દરેક જગ્યાએ એમના પ્રવચનોમાં હજારો લોકો આવતા. આ ઉપરાંત એમને દેશમાં ઘણી બધી જગ્યાએ શાસ્ત્રાર્થો કર્યા, જેમાં તર્ક અને શાસ્ત્રોના પ્રમાણથી પાખંડીઓની પોલ ખોલી અને સત્યને ઉજાગર કર્યું. એમની આવી નિર્ભીકતાથી દુશ્મનો પણ વધ્યા. ઈસવીસન 1883માં જોધપુરના રાજા જયસિંહના આમંત્રણથી તેઓ ત્યાં ગયા. ત્યાં એમના પ્રવચનો ખૂબ લોકપ્રિય થયા. પરંતુ જ્યારે રાજાના દરબારમાં એમણે અમુક
ધાર્મિક રૂઢિઓ ઉપર તર્ક કર્યા ત્યારે ષડયંત્ર ઘડાયું. રાજાના રસોઈયાએ એમના ખોરાકમાં ઝેર નાખ્યું. એમના જીવનમાં 17મી વખત ઝેર આપવામાં આવ્યું હતું. તેમ છતાંય મૃત્યુની પીડામાં એમને લખ્યું, મને દુઃખ એ નથી કે હું જઈ રહ્યો છું, દુઃખ તો એ વાતનું છે કે હું હજી વિદ્વાનોને સમજાવી ન શક્યો. 30 ઓક્ટોબર 1883ના રોજ દિવાળીના દિવસે સાંજના સમયે અજમેરની ભીનાઈ કોઠીમાં એમણે શાંતિથી વિદાય લીધી. પણ એક વિપ્લવ રચી ગયા. ધર્મપ્રેમી સજ્જનો, આજે ભારતમાં જે સ્ત્રી શિક્ષણ, વિધવા પુનર્વિવાહ, અછૂતોનો ઉદ્ધાર, ડીએવી શાળાઓ, આ બધું જ દયાનંદજીના વિપ્લવનું જ કારણ છે. દયાનંદજીના જીવનની સૌથી મોટી સફળતા એ હતી, એમણે દેશને શીખવ્યું, મૂળ તરફ જાઓ, ખોટી પરંપરાઓ છોડો અને સત્યને ઓળખો. સન્માનીય વિદ્વત્ગણ, દયાનંદજીના જીવનમાંથી આપણે શું શીખી શકીએ? થોડો એના ઉપર વિચાર કરીએ. પહેલી વાત, પ્રશ્ન કરો. સત્યની શોધનું પહેલું પગથિયું છે પ્રશ્ન અને શંકા. બીજી વાત, શ્રદ્ધા સાથે તર્ક. ભક્તિમાં બળ છે અને તર્કમાં દિશા છે, માટે બંનેને સાથે લઈને ચાલો. ત્રીજી વાત, સાહસ. સત્યના માર્ગે એકલા પણ ચાલવું પડે ને તો પણ ચાલો. ચોથી વાત, રાષ્ટ્રપ્રેમ અને આધ્યાત્મિકતા. આ બંનેને જીવનમાં અપનાવો. અંતમાં એટલું જ કહીશ, આ વાતને ખૂબ શેર કરો, કેમ કે સત્યને ફેલાવવું એ પણ એક યાત્રા જ છે. આભાર. ઇતિ ઓમ શમ નમસ્તેજી. ગુજરાતી ભાષામાં મહર્ષિ દયાનંદ સરસ્વતીનું જીવન કેવું હતું એ વિષય ઉપર વિચાર પ્રસ્તુત માટે હું બ્રહ્મચારી નિષિદ્ધજીનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું, ધન્યવાદ કરું છું. અને તેનું જીવન, મહર્ષિ દયાનંદનું જીવન વાસ્તવમાં કેટલું પ્રેરણાદાયક છે. ખાલી કોઈ માણસ એનું જીવન વાંચી લે, સાંભળી લે તો એના જીવનમાં એક અલગ ક્રાંતિ આવી જાય છે. એનું એવું જીવન હતું. છેલ્લે જે નિશિજીએ વિચાર રાખ્યા કે અધ્યાત્મ અને રાષ્ટ્રપ્રેમ, મહર્ષિજીના બંને પહેલું બહુ મજબૂત હતા. આ બંને વિષયો સાથમાં લઈને સમાજમાં એને કામ કર્યું હતું. તો આ વિષય ઉપર બહુ ही સુંદર વિચાર માટે હું ब्रह्मचारी निषिद्धजीનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. अब आगे मैं महर्षि दयानंद जी के विषय पर ही कविता और भजन की प्रस्तुति के लिए ब्रह्मचारी गौतम जी, ब्रह्मचारी देवर्षि जी, वेदांग जी, वंश जी, चंद्रगुप्त जी और नचिकेत जी, इनको मंच पर आमंत्रित करता हूँ. इसमें से पहले ब्रह्मचारी गौतम जी एक महर्षि दयानंद विषय कविता हम सबके समक्ष रखेंगे. उसके बाद जो अन्य ब्रह्मचारी है, देवर्षि, वेदांग जी, वंश जी, चंद्रगुप्त जी और नचिकेत जी, तो ये लोग महर्षि दयानंद विषय भजन हम सबके समक्ष रखेंगे. तो सबसे पहले मैं गौतम जी से आमंत्रित करता हूँ. गौतम जी माइक ले लीजिए. तो गौतम जी अपनी एक कविता महर्षि दयानंद विषय प्रारंभ करेंगे. ओम ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा आसुव यद्भद्रं तन्न आसुव. यहाँ पर उपस्थित विद्वद्गण, धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति एवं मेरे छोटे बड़े भ्राताओं को मेरा सादर नमस्ते. अभी कुछ मेरे सहपाठी भाई आपके समक्ष महर्षि दयानंद जी के ऊपर एक भजन प्रस्तुत करेंगे. उससे पहले मैं महर्षि दयानंद जी के ऊपर कुछ पंक्तियाँ रखना चाहता हूँ. आशा करता हूँ आप सभी ध्यान से सुनेंगे.
पराई आग में जलना, पराई आग में जलना, मरीजों के दुख हरना, कोई सीखे दयानंद से धर्म हित बलिदान करना, धर्म हित बलिदान करना। जंजीरों में जकड़े भारत को राह दिखाई थी तूने, जंजीरों में जकड़े भारत को राह दिखाई थी तूने, जिसे न काल बुझा सके, जिसे न काल बुझा सके, वह क्षमा जलाई थी तूने, वह क्षमा जलाई थी तूने। घनघोर तिमिर के आंगन में तू बीज उषा के बोता था, घनघोर तिमिर के आंगन में तू बीज उषा के बोता था। आवाज लगाई थी तूने, आवाज लगाई थी तूने, जब सारा भारत सोता था, जब सारा भारत सोता था। हुआ चमत्कृत विश्व, अरे यह कौन वीरवर सन्यासी, हुआ चमत्कृत विश्व, अरे यह कौन वीरवर सन्यासी, जिसकी भीषण हुंकारों से कांप उठी मथुरा काशी। यह किसका गर्जन तर्जन है, यह किसका गर्जन तर्जन है, कौन उगलता व्याला है, किसकी वीणा से निकली आज धधकती ज्वाला है, आज धधकती ज्वाला है। ओ टंकारा की ज्वलित ज्योति तू कभी न बुझने वाली है, तुझसे जगमग यह जगतीतल, तुझसे जगमग यह जगतीतल, तुझसे भारत गौरवशाली है, तुझसे भारत गौरवशाली है। प्राणों का दीप बुझाकर, प्राणों का दीप बुझाकर दिवाली का दीप जलाया, धन्य है महर्षि दयानंद तुझे, धन्य है महर्षि दयानंद तुझे, तूने सोया भारत जगाया, तूने सोया भारत जगाया, तूने सोया भारत जगाया। सभी को धन्यवाद। ओम। यहाँ पर उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति, आदर के योग्य आचार्यगण, अतिथि महानुभाव एवं मेरे प्रिय ब्रह्मचारीगण, आज हम आप सभी के समक्ष महर्षि दयानंद विषयक एक भजन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस भजन के अंदर महर्षि दयानंद के जीवन की प्रमुख बातें बताई गई हैं। हमें आशा है आप इसे रुचि एवं ध्यान पूर्वक सुनेंगे। धन्यवाद। दयानंद स्वामी राज
ओ शिवरात्रि को सभी सो गए पर तेरा जाग जाना गजब हो गया। ओ वेद के राई दयानंद स्वामी तेरा जग में आना गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया। धन्यवाद। ओम। महर्षि दयानंद जी के जीवन के विषय पर बहुत ही सुंदर कविता और भजन की प्रस्तुति के लिए सभी ब्रह्मचारियों का एवं आचार्य रामदयालु जी का बहुत ही धन्यवाद। अब आगे कुछ समय बाद एक सैद्धांतिक संवाद होगा, एक शास्त्रार्थ होगा जो नाट्य रूप में भी होगा। तो उसकी तैयारी के लिए मैं ब्रह्मचारी से निवेदन कर लेता हूँ कि अभी एक प्रवचन होगा, तब तक आप लोग मंच पर अपनी तैयारी कर लेंगे। और एक सूचना है कि कृपया इस दरवाजे का आने जाने के लिए उपयोग नहीं करेंगे, जिनको भी बाहर जाना है तो उधर की ओर के दरवाज़ों का प्रयोग करेंगे। अभी आगे मैं ब्रह्मचारी कमल जी को आमंत्रित करता हूँ। ब्रह्मचारी कमल जी जीवन में संस्कारों की क्या उपयोगिता है, इस विषय पर अपने वक्तव्य को अब हम सबके समक्ष रखेंगे। ओम। सभी को सादर नमस्ते जी। यहाँ पर उपस्थित श्रद्धेय प्राचार्य जी, आदरणीय विद्वत सन्यासीगण, सम्माननीय आचार्यगण, अतिथि महानुभाव, मातृशक्ति व भ्रातृगण। वैदिक धर्म में संस्कारों का अत्यंत ऊंचा स्थान है जो मनुष्य जीवन की उन्नति में विशेष भूमिका निभाते हैं। वैदिक परंपरा में 16 संस्कारों को माना जाता है जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत अलग अलग समय पर किए जाते हैं। संस्कारों के द्वारा ही मनुष्य द्विज बनता है। द्विज अर्थात जिसका 2 बार जन्म होता है। आपको सुनने में ये आश्चर्य लग रहा होगा कि मनुष्य का 2 बार जन्म कैसे होता है। पक्षी में तो हम मान सकते हैं कि एक बार अंडे के रूप में और दूसरी बार अंडे से बच्चे के रूप में, लेकिन मनुष्य में एक संभव कैसे है। मनुष्य का पहला जन्म अर्थात शरीर रूपी जन्म माता से प्राप्त होता है और दूसरा जो विद्या रूपी जन्म है वो आचार्य से प्राप्त होता है। बिना आचार्य के मनुष्य जीवन व्यर्थ है, क्योंकि जब तक वह विद्या ही ग्रहण नहीं करेगा तब तक उसका जीवन पशु के समान ही है। शास्त्रों में कहा भी है, विद्या विहीन पशु। संस्कारों के संदर्भ में मनु महाराज मनुस्मृति में लिखते हैं, वैदिकैः ही कर्मभिः पुण्यैः निषकादिर दिव्यजन्म नाम कार्य है सिर संस्कार है पावन है प्रेत्यचेह च। अर्थात द्विजों के गर्भधानादि संस्कार वैदिक पुण्य कर्मों के द्वारा संपन्न होने चाहिए, क्योंकि संस्कार इस लोक और परलोक में पवित्र करने वाले होते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी भी संस्कार विधि में लिखते हैं, संस्कारों से आत्मा और शरीर सुसंस्कृत होने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों की प्राप्ति हो सकती है और संतान अत्यंत ही योग्य होती है। इसलिए संस्कारों का करना सब मनुष्य को अति उचित है। संस्कारों के क्रम में प्रथम 3 संस्कार तो बालक के जन्म से पूर्व अर्थात गर्भावस्था में ही संपन्न किए जाते हैं और वे संस्कार है गर्भधानम, पुंसवनम और सीमंतोनयनम। इस तरह गर्भ से ही संस्कारों का क्रम आरंभ होता है, जिससे बालक के अर्थात आने वाली संतान के शरीर के साथ साथ उसका मन भी पवित्र होता है। अधिकांशतः माता का प्रभाव उसका आचार विचार, खान पान, स्वाध्याय, व्यवहार, इन सब का प्रभाव आने वाली संतान पर पड़ता है। इसी प्रसंग में रानी मदालसा की कथा बहुत प्रसिद्ध है। राजा और रानी में विवाद हो जाता है। राजा कहता है
कि मैं अपने आने वाले बेटे को राजा अर्थात क्षत्रिय बनाऊंगा। लेकिन रानी कहती है कि माता की इच्छा के बिना आप उसे क्षत्रिय नहीं बना सकते। इस प्रकार दोनों में विवाद होता है कि किसका अधिकार ऊंचा है। रानी अपने सभी व्यवहारों में परिवर्तन कर देती है, साधु संतों की भांति अपना आचार विचार, व्यवहार, खान पान, ऐसे ही पुस्तकों का स्वाध्याय करना, ईश्वर के विषय में भी वैसे ही चिंतन करना आदि प्रारंभ करती है और बालक के जन्म के पश्चात भी उसको वैसी ही शिक्षा देती है। जब बालक बड़ा होता है तो पिता से कहता है, पिताजी मैं मुक्ति की खोज के लिए जा रहा हूँ, इस संसार में तो केवल बंधन ही है। इस तरह रानी की सभी संतानें मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाती है। राजा को अपनी भूल स्वीकार होती है और रानी से कहते हैं कि मुझे एक संतान चाहिए जो इस राजपाट को संभाल सके। तब रानी अपनी व्यवहार बदल देती है, क्षत्रियों की भांति आचार विचार, वैसे ही स्वाध्याय करना, वैसा ही भोजन और वैसे ही कथाएं सुनना आरंभ करती है। बालक के जन्म के पश्चात भी उसको वैसी ही शिक्षा देती है। जब बालक बड़ा होता है तो पिता से कहता है, पिताजी अब आपका समय वानप्रस्थ का हो गया है, ये राजपाट मुझे सौंप दीजिए। इस प्रकार गर्भावस्था से ही संस्कारों का देना आर्यों की संस्कृति में रहा है। महर्षि जी भी संस्कार विधि में लिखते हैं, वे संतान अत्यंत ही भाग्यशाली होते हैं जिन्हें गर्भावस्था से ही उत्तम संस्कार प्राप्त होते हैं। संस्कारों के क्रम में आगे के 8 संस्कार जन्म से बाल्यावस्था तक किए जाते हैं। उनमें पहला है जात कर्म संस्कार, जो जन्म के समय किया जाता है। दूसरा है नामकरण संस्कार, जो जन्म से 11वें दिन किया जाता है, जिसमें बालक को एक योग्य नाम दिया जाता है। तीसरा है निष्क्रमण संस्कार, जो जन्म से तीसरे शुक्ल पक्ष की तृतीया को और दूसरा चौथे महीने की उस तिथि को किया जाता है जिस तिथि में बालक का जन्म होता है। चौथा है अन्नप्राशन संस्कार, यह संस्कार जन्म से 6ठे महीने में किया जाता है। इस संस्कार के द्वारा ही बालक अन्न ग्रहण करने के योग्य होता है। इससे पहले वह केवल दुग्धाहारी करता है, क्योंकि 6ठे महीने में ही उसकी आंतें भोजन को पचाने के योग्य होती है। पांचवा है चूड़ाकर्म संस्कार, जो जन्म से पहले अथवा तीसरे वर्ष में किया जाता है, जिसमें बालक के केशों को काटा जाता है। इस संस्कार को प्राय हम सभी लोग मुंडन संस्कार के नाम से भी जानते हैं। छठा है कर्णवेद संस्कार, यह संस्कार जन्म से तीसरे अथवा 5वें वर्ष में किया जाता है, जिसमें बालक के कानों का छेदन किया जाता है। अब आता है उपनयन संस्कार। यह संस्कार, इस संस्कार को प्राय हम सभी लोग यजुर्वेद संस्कार के नाम से भी जानते हैं, जो आज प्रातःकालीन हम सभी ने देखा था। प्राचीन काल में इस संस्कार की एक बहुत महत्वता थी। यदि ये संस्कार नहीं होता अथवा बालक का नहीं किया जाता तो वे पतित माने जाते थे। मनुस्मृति में कहा भी है, ब्रह्मवर्चस कामस्य कार्यम विप्रस्य पंचमे राज्य बलार्थिन षष्ठे वैश्य ये अर्थिनो अष्टमे। अब आता है बाल्यावस्था का अंतिम संस्कार, जिसका नाम है वेदारंभ संस्कार। यह प्राय उपनयन संस्कार के समय ही किया जाता है। इस संस्कार के द्वारा ही बालक विद्या ग्रहण करने के योग्य होता है। महर्षि जी संस्कार विधि में लिखते हैं, आचार्य बालक का यह संस्कार कराते हुए कहता है कि तू आज से ब्रह्मचारी हुआ और आचार्य के अधीन रहकर नित्य सांगोपांग सहित वेदादि के अध्ययन करने में पुरुषार्थ किया करना। इसके पश्चात समावर्तन संस्कार, जब बालक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आचार्य के अधीन रहकर पूर्ण विद्या को प्राप्त करता है और गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए घर आता है, उस समय संस्कार किया जाता है। फिर आता है विवाह संस्कार। इस संस्कार से तो प्राय आप सभी लोग परिचित है ही। जब बालक अर्थात युवक पूर्ण विद्या और ब्रह्मचर्य के साथ साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए
संतानोत्पत्ति और गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य को निभाने की इच्छा करता है, उस समय संस्कार किया जाता है। इसके उपरांत आता है वानप्रस्थ संस्कार। जब व्यक्ति के पुत्र का विवाह हो जाता है और उसका भी पुत्र हो जाता है, तब व्यक्ति वन में जाकर योग साधना, वेदादि पुस्तकों का स्वाध्याय और ईश्वर की उपासना के द्वारा मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करता है। उस समय संस्कार किया जाता है। अब आता है संन्यास संस्कार। जब व्यक्ति को वानप्रस्थ में रहते हुए दृढ़ वैराग्य और यथार्थ ज्ञान हो जाता है, उस समय इस संस्कार को करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में कहा भी है, ब्रह्मचर्याद एव प्रव्रजेत। यदि ब्रह्मचर्य काल में ही पूर्ण वैराग्य और तत्वज्ञान हो जाता है, उस समय भी संस्कार को कर सकते हैं। इस संस्कार वाले व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य ईश्वर को प्राप्त करना और समाज में धर्म का प्रचार करना है। अब अंतिम संस्कार आता है अंत्येष्टि संस्कार। जब आत्मा शरीर को छोड़कर निकल जाती है, उस समय उस मृत शरीर को जलाया जाता है, अर्थात भस्म किया जाता है। यजुर्वेद में कहा भी है, भस्मांतम शरीरम। जब जब हमने ऋषियों की वाणी और वेदों की आज्ञाओं को ठुकराया है, तब तब मनुष्य जाति ने महान हानि का सामना किया है। आज भी हम समाज में ऐसा ही देख रहे हैं। बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। पूज्याचार्य करमवीर जी सुबह हमारे समक्ष इसकी चर्चा भी कर रहे थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने इन संस्कारों को छोड़ दिया। अभी मैंने आपके समक्ष 16 संस्कारों की चर्चा की थी। उनमें एक संस्कार आता है यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत में 3 धागे होते हैं जो हमें देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृऋण की याद दिलाते हैं। पितृऋण अर्थात माता पिता ने हमारे ऊपर जो उपकार किए होते हैं, उनका हमें स्मरण दिलाते हैं। इसी प्रकार सभी संस्कारों का एक अपना योगदान है, चाहे वह वेदरम संस्कार हो, विवाह संस्कार हो अथवा संन्यास संस्कार हो। सभी हमें हमारे अनेक और विभिन्न कर्तव्यों की याद दिलाते हैं। इसलिए हमें अपनी संतानों के संस्कार अवश्य कराने चाहिए, जिससे वह अपने जीवन को तो सफल बनाए ही, साथ ही परिवार, समाज और राष्ट्र की भी उन्नति करे। इसी प्रार्थना व निवेदन के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जीवन में 16 संस्कारों की क्या उपयोगिता है, इस विषय पर वक्तव्य प्रस्तुति के लिए मैं ब्रह्मचारी कमल जी का धन्यवाद करता हूँ। कुछ सूचनाएं हैं, उसके बाद हम इस कार्य को विराम करेंगे। एक तो ये जो आश्रम है ये पूरी तरह दान पर चलता है। आप सबके सहयोग से जो दान से जो धन प्राप्त होता है, उसी से यहाँ ये आर्ष गुरुकुल चलता है और अन्य सारी गतिविधियाँ होती है। और ये जो ये आपके सामने ब्रह्मचारी बैठे, ये समाज के भविष्य है। तो यहाँ जो विद्वान हैं, आचार्यगण हैं, इनका हम सबका कार्य है इनको शिक्षा देना, लेकिन इनके पालन पोषण की व्यवस्था करने का कार्य समाज का है। तो आप में जो भी समर्थ है और इन ब्रह्मचारियों की उन्नति के लिए, इनके जीवन के लिए आप जो भी सहयोग देना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, तो यहाँ विशाल भवन के बाहर पूछताछ कार्यालय है, वहाँ पर आप दान देकर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। शांति पाठ। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।